हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे केमिस्ट्री में? तो हम लोग वेपर प्रेशर कर रहे थे, है ना? याद है या भूल गए? हम लोग कर रहे थे क्या? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के जो भी कंसेप्ट थे मैंने बता दिए थे और हम क्वेश्चन कर रहे थे और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया था। क्या निकल के आया था हमारा फॉर्मूला? दैट इज द पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही हमारा फॉर्मूला आया था ना भाई? अरे बोलो यार, यही हमारा फॉर्मूला था ना भाई? क्या था हमारे पास? पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये वाली हम लोग बात किए थे, बराबर है क्या? अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था और दूसरा क्वेश्चन मैंने तुमको घर से करने के लिए दिया था, जिसमें तुमको जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसमें हमको अपने को नहीं उतना मतलब कि भैया कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, बस दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना था। क्योंकि अगर वेट गिवन है तो वेट से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल। और मोल से फिर हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों का अगर मोल निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। अरे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई, अरे बोलो यार, कौन कौन कर किया भाई इसको? अरे कितने जने करके आए हैं भाई, बताओ जरा। अरे सबका आंसर आया क्या? नहीं आया? अरे एकदम आसान था भाई, सिंपल। उसमें ग्राम दे रखा है, मतलब वजन दे रखा है। अब जब वजन दिया है तो उसके अनुसार क्या करोगे भैया? सिंपल है। वजन दिया हुआ है, तुमको सिंपल क्या करना था? बस कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था कि भैया तो ग्राम दिया है तो मोल निकाल लो दोनों का। और जब दोनों का मोल निकल गया तो बस मोल फ्रैक्शन निकलने में कितना टाइम लगेगा? एकदम कम टाइम है कि नहीं? तो अपने को ऐसे कैलकुलेट करना था। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन, जो भी इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे बोलो। अरे यहां तक क्लियर है भाई? अरे यार तुम लोग बोलता ही नहीं है यार। क्वेश्चन करके आए हो या नहीं आए हो भाई? चलो देखते हैं थोड़ा क्या क्वेश्चन था हमारा, वो समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 32 ग्राम ऑफ क्या था मेरे को? मेरे मेरे पास 32 ग्राम क्या गिवन था भाई? याद करो जल्दी जल्दी। 32 ग्राम गिवन था मुझे CH4OH और 23 ग्राम दिया हुआ था C2H5OH। अरे था ना? तो हमारे पास सॉल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। देखो, हम लोग बात करें तो इसका जब सॉल्यूशन की बात करेंगे ना भाई, तो यहाँ पे अपने को क्या गिवन था? 32 ग्राम ऑफ CH4OH। अरे है ना? तो अगर मुझे इसका मोल निकालना है, अगर मुझे इसका मोल, मतलब हम सीधे लिख दे मोल ऑफ CH4OH अगर हम निकाले तो फिर कितना आएगा? वेट अपॉन, अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना भाई? इसका वेट कितना दे रखा है? 32 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? देखो कार्बन का कितना होता है भैया? अरे बोलो, कार्बन का 12 और 4 16, 16 और 16, अरे 16 और 16, अब नहीं यार। देखो कार्बन का 12, 12 और 4 16। देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 दूना 16। अरे ऑक्सीजन का कितना होगा? अरे ऑक्सीजन का कितना होगा? अरे ये गड़बड़ लिखा हुआ है क्या? CH4OH किसी कीमत में पॉसिबल नहीं है, ये CH3OH होगा, है ना भाई? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, यहाँ पे CH3OH होगा, है ना? ये CH4OH पॉसिबल नहीं है। अगर देखो क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भैया? 4 बॉन्ड। अगर चारों बॉन्ड H बना लेगा तो फिर OH कहाँ जुड़ेगा? इसलिए ये कंडीशन होना है। तो कार्बन के साथ 3 एगो H है, बराबर है क्या? तो यहाँ पे है हमारे पास CH3OH। हमारे पास क्या है? CH3OH। बस थोड़ा सा चेंज करना। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन का 12 और 3 15, एक 15 16 और ये एक 17, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और 17 वही 32 ग्राम आएगा। तो इसको तुम 32 ग्राम से करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1 मोल आ गया क्या? तो हमारे पास कितना मोल CH3OH है? बोलो, हमारे पास कितना मोल CH3OH है? दैट इज द 1 मोल है। अगला दिया है 23 ग्राम ऑफ, बोलो 23 ग्राम ऑफ C2H5OH। अगला है हमारे पास क्या? 23 ग्राम ऑफ C2H5OH। अरे नहीं आया तो बोल भाई। अरे यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही? बस कुछ नहीं करना भैया, इसका भी मोल निकाल लेना है। याद करो मैंने मोल को N से रिप्रेजेंट किया था। अरे किया था या नहीं किया था? तो हम लोग यहाँ पे करेंगे N से रिप्रेजेंट करके सिर्फ सीधा लिखेंगे C2H5 का मोल। तो ये हो जाएगा हमारा गिवन वेट, वही है हमारा 23। ये हो जाएगा हमारा 23 बट्टे, देखो कार्बन क्या को दिख रहा है? 12 दूना 24, 24 और 5 29, 29 और 1 30, 30 और 6 16, 30 और 16 46 होगा। तो ये हमारा कितना मोल आएगा? दैट इज 1/2 मोल आएगा। अरे आएगा? अरे बोलो।
तो इसके अनुसार हम बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होगा CH3OH का वो होगा हमारा 1/1.5। अरे याद करो ना, याद करो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? द नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इसका कितना है? 1 मोल, और टोटल मोल कितना है? 1 मोल और हाफ मोल, 1.5 मोल नहीं हुआ, तो ये 1.5 मोल है कि नहीं? वैसे ही हमारा मोल फ्रैक्शन किसका निकाले हम लोग? C2H5OH का। किसका निकाले हम लोग? C2H5OH का। तो ये हमारा कितना आएगा? 0.5/1.5। क्यों आएगा समझ में आ रहा है? अरे ये क्यों आएगा समझ में आ रहा है? क्यों भैया? ये 1/2 मतलब 0.5 मतलब मोल अपॉन टोटल मोल है कि नहीं? 0.5/1.5। अरे यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बस अब अपने को याद करो, क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन था? क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन था भैया? P नॉट मुझे पता है, किसका? CH3OH का भी पता है, और P नॉट मुझे C2H5OH का भी पता है। अरे याद है, भूल गए? हमारे पास P नॉट किसका किसका मालूम है मेरे को? CH3OH का भी पता है और C2H5OH का भी पता है। तो CH3 इसका था 90 mm of Hg। अरे याद है, भूल गए? और इसका था 51 mm of Hg। अरे था ना भाई? इसका कितना था? 51 mm of Hg। तो बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था? बताओ, अरे बोलो जल्दी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? Pm इज इक्वल टू P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB। अरे था या नहीं था? अरे क्या इसी को हम लोग बोले थे क्या? यही तो हमारा था ना राउल्ट्स लॉ। अरे यही था ना हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था कि भैया किसी भी मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर, मतलब जो भी डिफरेंट कंपोनेंट है उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आएगा। और मैंने ये देखो, ये हमारा पार्शियल प्रेशर A का हो गया, ये हमारा पार्शियल प्रेशर B का हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Pm इज इक्वल टू, मान लो A को तुम यहाँ पे CH3OH मान रहे हो, तो ये P नॉट A कितना दिया है? 90 mm of Hg, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया है मेरे को बताओ? 1/1.5। ये हमारा 1/1.5। अच्छा ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा क्या? अरे आएगा या नहीं आएगा? अभी देखो ये एग्जैक्टली 15 से कट जाएगा क्या? अरे बोलो, तो ये हो जाएगा 15 छक 90। अरे कटेगा, प्लस ये हमारा कितना आएगा बोलो जरा? ये हमारा आएगा 51 इंटू 0.5/1.5। देखो यहां से पॉइंट हटाओगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? देखो यहां से ये हमारा हो गया, तो यहां से पॉइंट हटाओ, तो जैसे ही तुम पॉइंट हटाओगे तो ये 5 तिहाई 15 बार में कट जाएगा। कट गया, 5 तिहाई 15, और 3 को 17 बार में काट सकते हैं। काट सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 6 60 हो गया, और ये 17, टोटल कितना आ गया? अरे बोलो, तो Pm इज इक्वल टू 60 mm ऑफ Hg, 60 प्लस 17। याद करो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसका mm ऑफ Hg है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? mm ऑफ Hg। हम प्रेशर ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 mm ऑफ Hg। अरे बताया था कि नहीं बताया था भाई? ये हो जाएगा हमारा Pm इज इक्वल टू 77 mm ऑफ Hg। अरे कोई तकलीफ भाई? ये हमारा कितना हो जाएगा? Pm इज इक्वल टू 77 mm ऑफ Hg। कोई तकलीफ है? अरे यहां तक करेंगे जल्दी भाई। ये हमारा आंसर आ गया क्या? यही आंसर आया था क्या? अरे सबका यही आंसर आया था क्या? अरे पहले भी बताया था भैया, यही क्वेश्चन था ना हमारे घर से करने के लिए, बता दिया था पहले ही कि भैया आंसर तुम्हारा 77 mm ऑफ Hg आना है। अरे बताया था या नहीं बताया था यार? तुम लोग बोलता ही नहीं है यार, एकदम बकवास है। अरे बोलो भाई, अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अगर ये नहीं समझ में आई तो वापस से बोलेंगे भाई। एक बार फिर से देख लो, इधर देखो, मेरे को क्या दे रखा था? CH3OH का वजन दे रखा था 32 ग्राम, तो हम इसका मोल निकाल लिए। दैट इज अ मोल ऑफ CH3OH इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। 32 ग्राम बटे 32 ग्राम बराबर 1 मोल आ गया, और ये हो गया 23 ग्राम। ये दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास, क्वेश्चन में देखो 23 ग्राम C2H5OH दे रखा है, तो मोल हो गया C2H5 का 23 बटे 46, ये हो गया 1/2 मोल। अरे हुआ नहीं हुआ? तो ये अच्छा, अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाले मेरे को, तो टोटल मोल कितना है? 1.5 मोल टोटल है। देखो ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.5 मोल नहीं आएगा, तो हमारे पास टोटल कितना मोल है? 1.5 मोल। याद करो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अरे होता कि नहीं होता भैया? ये क्या होता है हमारा? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इसका मोल कितना है भैया? 1 मोल है, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 प्लस हाफ, तो ये हमारा 1.5 हो जाएगा। ये देखो 1.5 आ गया, तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन किसका हो गया? CH3OH का। वैसे ही हमारा इसका निकाल लोगे, गिवन मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। ये देखो हमारा गिवन मोल है, देखो वजन दिया था तो हम मोल निकाल लिए, और दोनों को जोड़ दिए थे, ये टोटल मोल हो गया ना भाई। तो ये देखो इतना बटे इतना। अरे याद करो मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन में यही बात किया था भाई हमने। अरे मोल फ्रैक्शन में हम यही बात, एक को तो फॉर्मूला था भैया मोल फ्रैक्शन में, क्या था भैया, उसका मोल अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। जैसे मान लो 4 को कंपोनेंट है और मुझे ए कंपोनेंट का निकालना है, तो ए का मोल अपॉन टोटल मोल, ए का भी मोल, बी का भी मोल, सी का भी मोल, डी का भी मोल, है ना, सबके मोल को जोड़ दो, वही हमारा टोटल मोल होगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? चलो इसको मिटा दे, अरे मिटा दे, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे जरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा। अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? अरे आ रही है ना? चलो अगला क्वेश्चन करो। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ ए। तुम लोग लिखो भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी and 1 mole of B, 3 mole of A and 1 mole of B are mixed to form ideal solution at constant temperature. To form ideal solution at constant temperature. अरे लिखेंगे भाई, तुम लोग आराम से बैठा हुआ भैया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा भैया, लिखना पड़ेगा भाई, लिखो जल्दी। 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब यहां पे तुमको पीएम दे रखा है ना भाई, यहां पे क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, है ना भाई, मिक्सचर का वेपर प्रेशर दिया है भाई, मिक्सचर का वेपर प्रेशर। अरे समझ में आ रहा है क्या, मतलब पीएम तुमको दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर was obtained 550 mm of Hg, was obtained 550 mm of Hg, 550 mm of Hg at same temperature, at same temperature, at same temperature। अच्छा यहां से अलग पोर्शन, यहां पे एक कॉमा लगा देना है ना भाई। देखो मैं बोल रहा हूं 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज ऑब्टेन 550 mm ऑफ Hg। ये एक पार्ट हमारा खत्म हुआ, बराबर है क्या? जब 3 मोल ए का और 1 मोल बी का लेते हैं तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार करता है, और तब उसके मिक्सचर का जो प्रेशर आता है वो कितना आता है, 550 mm ऑफ Hg आता है। हम बोल रहे हैं एट सेम टेम्परेचर, अब उसी टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर व्हेन 1 मोल ऑफ लिखो, व्हेन 1 मोल ऑफ B इज मिक्स्ड, अब उसी टेम्परेचर पे हम 1 मोल B और मिला दिए, है ना भैया। अच्छा इसका पहले वाले का इक्वेशन अलग बनेगा, दूसरे वाले का इक्वेशन अलग बनेगा, अरे सही है ना? अरे पहले वाले का इक्वेशन अलग बनेगा और दूसरे वाले का इक्वेशन अलग बनेगा, अरे क्लियर है भाई? तो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं भैया, जब 3 मोल ए का और 1 मोल बी का जब हम मिक्स करते हैं तो एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उसका जो मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 550 mm ऑफ Hg। क्लियर है? और बोला है कि अब उसी टेम्परेचर पे अगर हम बी का एक और मोल मिला देते हैं, एक और मोल मिला देते हैं, इज मिक्स्ड, देन द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, देन द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, तब वेपर प्रेशर जो मिक्सचर का था वो चेंज हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 560 mm ऑफ Hg। अब क्या हो गया भैया, 560, मतलब हम 1 मोल एक्स्ट्रा बी जब मिलाते हैं उसी मिक्सचर के अंदर, है ना भैया, व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज मिक्स्ड, अगर हम उसी में 1 मोल बी और मिला देते हैं तो फिर वेपर प्रेशर जो मिक्सचर का है वो आता है 560 mm ऑफ Hg। कितना आता है, 560 mm ऑफ Hg।
देन कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तुमको पी नॉट ए और पी नॉट बी कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, हमको नहीं पता कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस हम इतना जानते हैं कि भैया जिस तरह से क्वेश्चन दिया है ना, हम उस तरह से प्रोसीड करेंगे। अपने को क्या नहीं पता है भाई, कि अपने को ये नहीं मालूम कि भैया ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है। बस अपने को बस इतना मालूम है कि हाँ, बस जैसा दिया है बस उसके अनुसार हम प्रोसीड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले क्या दिया है वो समझो। सबसे पहला है 3 मोल ऑफ ए and 1 mole of B are mixed to form an ideal solution at constant temperature, है ना भैया। सबसे पहले हमारा एक पहला इक्वेशन बनेगा, क्लियर है भाई। तो हम लोग सबसे पहले देखना हमारे पास मोल फ्रैक्शन पहले कितना है और बाद में कितना है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन इनिशियल किसका कितना होगा। देखो पहले हम लोग बात करें स्टार्टिंग में बात करें तो देखो 3 मोल ए का है और 1 मोल बी का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा 3/4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा 1/4। अरे आएगा, देखो इसका 1 मोल तो 1/4, इसका 3 मोल तो इसका 3/4। क्यों भैया, 3 और 1 4, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, समझ में आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ रहा है 3/4, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ रहा है 1/4। तो इसके अनुसार तुम लिख सकते हो Pm इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या लिख सकते नहीं लिख सकते भाई। अच्छा मुझे पी नोट निकालना है क्योंकि मुझे को पीएम गिवन है। पीएम कितना गिवन है भैया बोलो, 550 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 3/4, सही है, प्लस पी नॉट बी इंटू 1/4, सही है। अच्छा यहां से 4 कॉमन ले सकते हो क्या। जैसे ही तुम यहां से 4 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 550 mm ऑफ एच जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, यहां पे आ जाएगा 1/4 इंटू 3 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। देखो कॉमन निकाल के चेक कर लो भाई।